हमारा बेटा 625 लाया है, इस रंग के बच्चे जो 650 लाए हैं उनको सरकारी कॉलेज से वंचित कर दिए हैं। ये अन्याय है। 67 स्टूडेंट्स ने 720 में से 720 अंक प्राप्त किए, जो कि इम्पॉसिबल एंड रेयर मोमेंट। 2024 का नीट रिजल्ट एक कंट्रोवर्सी बन चुका है, जिसमें पेपर लीक, चीटिंग एंड इरेगुलरिटी जैसे एलिगेशंस लगाए गए हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं नीट एग्जाम में हुए कुछ स्कैम्स के बारे में। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा ताकि आपको हर एक स्कैम की पूरी जानकारी मिल सके। चीटिंग स्कैंडल। 2 व्यक्तियों परशुराम रॉय और तुषार भट्ट पर ये आरोप लगाया गया कि उन्होंने परीक्षा में स्टूडेंट से फ्रॉडली पास कराने के लिए बड़ी रकम ली है। इस इंसिडेंट में गुजरात के एटलीस्ट 16 स्टूडेंट शामिल थे। इसके लिए सर स्टूडेंट के लिए सर हमारे द्वारा कुछ गाइडलाइंस है। एग्जाम के पहले एग्जाम में उसको फॉलो करनी पड़ती है सर, जिसमें इतना करना है कि एग्जाम में जो 180 क्वेश्चन आते हैं सर, उसमें उतना ही क्वेश्चन आपको बनाना है सर जितना कि आपको 100% श्योर है। जिस भी क्वेश्चन में सर डाउट है या कंफ्यूजन है उसको टच नहीं करना है आपको, यानी कि नेगेटिव मार्क को नहीं बनाना है। और जो बाकी समय में बैठे भी नहीं रहना है सर, फिजिक्स या केमिस्ट्री का रफ करते रहना है, क्योंकि 3 घंटे आप सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में रहते हैं। ठीक है सर। उसके बाद सर आप जब फॉर्मा सीट फुलफिल हो जाएगा सर, आप जब जमा करते हैं सर, इसके भी जब वो सील्ड होने जाती है सर, तो उस बीच में लगभग 1 घंटे का समय रहता है सर। इसी 1 घंटे में हमारे एक्सपर्ट फॉर्मा सीट को फुलफिल करेंगे और ला कर देंगे सर, ताकि आपको गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिल सके। इस ऑडियो में ये महिला कह रही है कि जो क्वेश्चन आपको आता है, यानी कि आप जिस क्वेश्चन में 100% श्योर है कि भाई मुझको ये क्वेश्चन आता है, वही क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। एंड जिस क्वेश्चन में आपको डाउट है, आपको नहीं आता है, उस क्वेश्चन को आपको टच नहीं करना है, यानी कि नेगेटिव मार्क को नहीं बनाना है। जितना आपके पास समय है उतने में आपको कुछ न कुछ लिखने की एक्टिंग करते रहना, यानी कि आपको खाली नहीं बैठना, क्योंकि 3 घंटे आप सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में रहोगे। ये कह रहे हैं कि जब आपके पास बीच में 1 घंटे का समय होता है, तब हमारे एक्सपर्ट आएंगे और आपकी OMR सीट को फुलफिल कर देंगे, ताकि आपका एडमिशन गवर्नमेंट कॉलेज में हो जाए। क्वेश्चन पेपर लीक। एनटी द्वारा मना करने के बावजूद भी सोशल मीडिया पर ये खबरें काफी वायरल हो रही है और ये दावा करती है कि क्वेश्चन पेपर लीक हो चुका था, इसलिए व्यापक रूप से री एग्जाम की मांगे की जा रही है। पेपर लीक कंट्रोवर्सी वर्षों से एक बार आने वाली समस्या बन चुकी है, जो एग्जामिनेशन की क्रेडिबिलिटी पर बुरा प्रभाव डालती है। इंसिडेंट एंड अरेस्ट। पिछले कुछ वर्षों में परीक्षा शुरू होने से पहले ही नीट क्वेश्चन पेपर लीक होने की काफी रिपोर्टें सामने आ चुकी है। उदाहरण के तौर पर वर्ष 2021 में कई लोग विभिन्न राज्यों से गिरफ्तार हुए हैं, क्योंकि उनका नीट क्वेश्चन पेपर लीक करने में हाथ था। मेथड ऑफ लीकिंग। बेसिकली पेपर को लीक कराने के अलग अलग तरीके होते हैं, जिसमें विकसित टेक्नोलॉजी का उपयोग और सोशल मीडिया के माध्यम से पेपर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। कभी कभी लीक हुए पेपर को व्हाट्सएप ग्रुप्स एंड टेलीग्राम ग्रुप्स के माध्यम से सर्कुलेट किया जाता है। ऐसे में परीक्षा के लिए कड़ी मेहनत कर रहे स्टूडेंट में चिंता और अन्याय का भाव उत्पन्न होता है। कई स्टूडेंट और उनके माता पिता री एग्जाम की मांग करते हैं, ताकि किसी भी स्टूडेंट के साथ कोई भेदभाव ना हो। ये मामला निकल के आ रहा है लखनऊ की रहने वाले आयुषी पटेल के नीट एग्जाम के रिजल्ट का, जो कि काफी वायरल हो रहा है। माई सेल्फ आयुषी पटेल। ये मेरा क्वेश्चन है उन लोगों के लिए कि अभी तक जो मेरे सपोर्ट में थे, सिर्फ एक कमेंट की वजह से कि 8 की जगह 3 डाल के देखो, जिसका एडमिट कार्ड मेरे पास है, सीसीटीवी फुटेज उनके पास है कि वो सीसीटीवी फुटेज में मैं वहाँ पे पेपर दे रही हूँ, मेरा OMR नहीं है, मेरे OMR मुझे मेरे मेल पर आया है, अब सब कुछ फेक हो गया। OMR वो जाने वो कहाँ से लेकर आए मेरी OMR, यही तो मेरा क्वेश्चन था। आप मेरे क्वेश्चन को एक मुद्दा क्यों बना रहे हैं? मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ मेरा OMR चेक चाहिए, चाहे वो असली हो चाहे वो नकली हो। जब बाकी सारे कैंडिडेट के रिजल्ट गलत हो सकते हैं और उनकी फेक ID पे मेल आ सकते हैं, तो मेरे क्यों नहीं आ सकते? अनयूजुअली हाई स्कोर। और 67 स्टूडेंट्स ने 720 में से 720 अंक प्राप्त किए, जो कि एक रेयर मोमेंट है। इसके अलावा कुछ स्टूडेंट्स ने तो 718 और 719 अंक प्राप्त किए, जो कि नीट एग्जामिनेशन की मार्किंग स्कीम के अंतर्गत संभव नहीं है। एक स्टूडेंट के 718 नंबर आ रहे हैं, जो कि किसी भी कैलकुलेशन से आ नहीं सकते। 718 नंबर तो बहुत ही अजीब चीज हो गई। देखो, अब आप इसे बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। देखो, नीट एग्जाम में इन टोटल 180 क्वेश्चन होते हैं और हर एक क्वेश्चन को आंसर करने के आपको 4 मार्क्स मिलते हैं, यानी पूरा नीट पेपर 720 अंक का होता है। नाउ बाय रूल, जब आपका कोई क्वेश्चन गलत होता है, तब आपका 1
1 मार्क्स कटता है प्लस 4 मार्क्स और कटते हैं क्योंकि आपने उस क्वेश्चन को गलत अटेम्प्ट किया। नाउ बेसिकली आपका एक आंसर गलत और आपके सीधे 5 मार्क्स कट। लेकिन आपने कोई क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं किया है तो आपके सीधे 4 मार्क्स कटते हैं। यानी इन दोनों ही केस में यदि आपने वो क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं किया है तो आपके 716 मार्क्स आएंगे और आपका क्वेश्चन गलत होता है 715 मार्क्स आएंगे। सो ये 718 और 719 मार्क्स कहाँ से आए? 4 मई को पटना पुलिस ने अपनी एफआईआर में लिखा है नीट का पेपर लीक हो गया है। 10-12 न्यूज चैनल ने कवर किया कि पटना में न्यूज का पेपर लीक हो गया। 13 लोग को पटना पुलिस ने अरेस्ट किया। ये सारी चीज़ें हुई। 2 दिन बाद वापस न्यूज़ आती है कि कोई पेपर लीक अभी कंफर्म नहीं कह सकते हम। और फिर जो पेपर लीक था वो उनको मिल गया, कहा इसको हमने कोर्ट में जमा कर दिया है, अब इसका मिलान करेंगे रियल पेपर से कि लीक है कि नहीं। आज 1 महीना हो गया, अभी तक मिलान नहीं हो पाया। मेरे को दो, मैं 20 मिनट में मिलान करके बता देता हूँ लीक है कि नहीं है पेपर। और अगर लीक नहीं है तो 13 लोग अरेस्ट क्यों हो रखे हैं। उनसे सबको डर लगता है कि अगर हम किसी सरकारी एजेंसी के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे तो हमारे साथ क्या क्या हो सकता है, इस बात का डर है। मुझे नहीं है, मुझे लगता है अगर मेरे साथ कुछ होता भी है तो कम से कम मुझे ये सुकून तो रहेगा कि एक इंसान था जो सच बोलता रहा, लड़ता रहा। ग्रेस मार्क्स कंट्रोवर्सी। एनटीए का कहना है कि उन्होंने कुछ स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क्स दिए बिकॉज ऑफ लॉस्ट ऑफ एग्जाम टाइम। इससे कुछ स्टूडेंट्स को 718 और 719 मार्क्स प्राप्त हुए। देखो, बच्चे का दुख पेरेंट्स के लिए सबसे बड़ा दुख होता है। तो सर आप अपनी बात रखें। देखिए, मैं भी एक पेरेंट हूँ और बच्चे का दुख जो होता है ना वो पेरेंट के लिए सबसे बड़ा दुख होता है। और खासकर जब उसने मेहनत की हो। कोई बच्चा नहीं पढ़ रहा, नहीं पढ़ पाया, उसका एक रीजन अलग है, लेकिन अगर बच्चे ने मेहनत की है, वो डिजर्विंग है, तो खाली सिस्टम की खामी की वजह से उसे सीट ना मिले तो इससे बड़ा गलत नहीं हो सकता। और ये गलत इस साल के बच्चों के साथ नहीं, अगर ये इस साल हो गया तो ये परमानेंट होगा। ये ग्रेस मार्क्स आप 2018 का क्लैट का जजमेंट निकाल के आप ग्रेस मार्क दे रहे हैं। आप उसका पेपर की डिफिकल्टी लेवल देखिए, वो छोटा सा पेपर होता है, 60,000 बच्चों का पेपर होता है, सीबीटी पेपर है वो। अर्ली रिजल्ट रिलीज। 2024 के नीट एग्जाम के रिजल्ट को डेट से पहले जारी करना इस कंट्रोवर्सी का एक मेजर पॉइंट है, जिसमें इरेगुलरिटीज एंड मैल प्रैक्टिस जैसे एलिगेशंस है। 4 जून को रिजल्ट डिक्लेयर किया गया, जो कि रिजल्ट के दिन से 10 दिन पहले था। नीट का रिजल्ट 4 जून को लोकसभा के परिणामों के साथ घोषित किया गया। एनटीए को पता था कि इस दिन सभी का ध्यान लोकसभा के परिणामों पर होगा और कोई भी नीट रिजल्ट पर ज्यादा ध्यान नहीं देगा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैंने 3 साल इस चीज के लिए मेहनत करी थी कि यहाँ पे आके आज मैं खड़ा हूँ। मैं चला गया था, मैं बहुत खुश था जब मुझे पता चला था, टेस्ट दे के आया था कि मेरे इतने नंबर बन रहे हैं, और रिजल्ट वाले दिन सब कुछ खत्म हो गया, अब कुछ नहीं बचा है। मैं बीडीएस के लिए मैंने 3 साल तैयारी करी थी। बीडीएस तो मैं पहले साल ही मिल रहा था मुझे। बीडीएस लेके मैं अभी तक वहाँ से मैं लगभग हो गया, तो मैं 4th-5वीं ईयर में होता। ये सब क्या चल रहा है, ये सब बहुत झूठ बोल रहे हैं एनटी। मैं साफ बता रहा हूँ, ये झूठ है बिल्कुल, इस पे विश्वास मत करना। सबके सब PIL फाइल करो, सुप्रीम कोर्ट जरूर हमारी आवाज़ सुनेगा, मुझे इस देश पे भरोसा है। अभी भी मेरा भरोसा है कि सुप्रीम कोर्ट जरूर सुनेगा हमारी बात। और मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप भी हमारी इस लड़ाई में साथ दो और #JusticeForNeet स्पैम करो। का पेपर क्यों लीक किया, छात्रों की मेहनत को ऐसे क्यों बर्बाद किया। रात दिन की थी मेहनत, ये सपने थे जो आँखों में एक पल में क्यों सब छिन गया। कैसे जिए कैसे कहे, साथ आओ हाथ उठाओ, न्याय की लड़ाई को आगे बढ़ाओ, छात्रों को इंसाफ दिलाओ। ऐसे जस्टिस फॉर नीट चलाओ।